नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर कल रात किस एनर्जी में थे, क्या कुछ सोच रहे थे। कोशिश करते हैं जानने की। सबसे पहले लाइक कर दो यार, जिन्होंने भी सच्चा प्यार किया है ना, अपने सच्चे प्यार के लिए एक लाइक तो बनता है। और कमेंट में यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जल्दी से बोल दो थैंक यू यूनिवर्स। देखते हैं क्या कुछ एनर्जी आती है। आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं आपके पर्सन कल रात किस एनर्जी में थे। ओके, यहां पर त्रिशूल बना है। सबसे पहले ही यहां पर त्रिशूल बना है। ओके, हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो भोले के भक्त हो सकते हैं, या आप शिवजी में बहुत मानते हो, ऐसे हो सकता है। या आपके पर्सन कल रात बहुत ज्यादा प्रे कर रहे थे भगवान शिव जी को कि इस रिश्ते में सब कुछ सही हो जाए। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपका पार्टनर है बहुत ज्यादा सपने देखने वाला इंसान है। सपने बहुत देखता है, ठीक है। उसका मन करता है कि वो आपसे मिले। कल रात आपके पार्टनर को आपसे मुलाकात करने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था। गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं कि या तो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा जागने की आदत है, ठीक है, या तो ये इंसान आजकल बहुत परेशान है, अपनी खुद की गलतियों की वजह से परेशान है कि उसने ऐसी गलतियां क्यों कर दी इस रिश्ते में कि आप दोनों को एक दूसरे से दूर होना पड़ा, अलग होना पड़ा। आपके पार्टनर को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब अपनी गलतियों की माफी कैसे मांगे। देखो, जब खुद इंसान गलतियां करता है तो वो डर जाता है, खुद एक्शन लेने से डरता है, आपसे बात करने से डरता है। तो आपके पार्टनर कल रात इस एनर्जी में थे कि गलतियां तो हुई है, तो मैं कैसे जाऊं उसकी तरफ, किस मुंह से जाऊं। मुझे यहाँ पर ऐसे लोग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कि आप दोनों के बीच में किसी फ्रेंड की वजह से कुछ मनमुटाव हुए हैं। किसके साथ ये रेजोनेट हो रहा है कमेंट जरूर करना। या तो किसी फ्रेंड ने आपके पार्टनर के दिमाग में कुछ गलत बातें भर दी, या आपको कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया। ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। आपके पार्टनर जितना ज्यादा आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, वो ज्यादा दिन तक आपसे दूर नहीं रह सकते। यहाँ पर नंबर 3 बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। नंबर 3 हो सकता है खास आप लोगों के लिए। और आपके पार्टनर इस प्यार में ग्रोथ लेकर आना चाहते हैं, वो किसी के गाइडेंस लेना चाहते हैं। कल रात आपके पर्सन सोच रहे थे कि वो किसी से गाइडेंस उनको लेना चाहिए। गाइज, मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि किसी की बुरी नजर भी हो सकती है इस रिश्ते के ऊपर। कोई आप दोनों की जोड़ी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई ऐसा भी हो सकता है जो बहुत जलता है। आप दोनों जैसे कि एक दूसरे के लिए परफेक्ट बने हो, ऐसा उस इंसान को लगता है। और बहुत जोड़ी खूबसूरत दिखती है आपकी, तो कोई नहीं चाहता कि ये जोड़ी सही सलामत रहे। वो आपके प्यार को खत्म करना चाहते हैं, जो भी जलने वाले हैं। और जब तक रही आपके पार्टनर की बात, तो ये इंसान है ऐसा कि हमेशा दूसरों से पूछता रहता है। कल रात भी ये इंसान किसी और से गाइडेंस लेने के बारे में ही सोच रहा था। और हो सकता है कि जिनसे ये गाइडेंस लेता है वो लोग इसको मिसगाइड करते हैं, इसके दिमाग में गलत बातें भरते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि पास्ट में बहुत ज्यादा झगड़े इस रिश्ते में हुए हैं, और हो सकता है कि वो भी किसी और की वजह से हुए हो। आप दोनों एक दूसरे से प्यार बहुत करते हो, लेकिन दोनों भी एक दूसरे के ऊपर विश्वास जरा कम ही करते हो। कल रात आपके पार्टनर के मन में एक ख्याल आ रहा था। मे भी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप बहुत बार किसी गार्डन में मिले हो, आपके पार्टनर के दिमाग में वो यादें चल रही थी, हरियाली, वो गार्डन, जब आप दोनों वहां पर बहुत खुश रहते थे, बातें करते थे। या तो किसी गार्डन में आप बैठते थे यहाँ पर, नहीं तो कोई ऐसी जगह जहां पर कोई नहीं था, ठीक है। और बार बार आप वहां पर बैठते थे, बातें करते थे, गप्पे लड़ाते थे। वो मोमेंट कल रात आपके पर्सन को बहुत ज्यादा याद आ रहे थे गाइस। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे कि आपकी कोई नेवी ब्लू कलर की ड्रेस में फोटो हो सकती है आपके पार्टनर के पास, या तो ग्रीन कलर के ड्रेस में हो सकती है, ठीक है। और आपके पार्टनर को वो बहुत फोटो खूबसूरत लगती है। नंबर 2 आपके लिए खास हो सकता है, या आपके पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे थे कल रात। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। वाई अक्षर यहाँ पर बहुत ही साफ तरीके से दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है। कुछ लोग के लिए ई अक्षर भी हो सकता है आपके पार्टनर का नाम। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्यार की कोई कमी नहीं है, ना प्यार की कमी है, ना चाहत की कमी है। देखो अट्रैक्शन कितना हो रहा था, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा था कल रात। तो प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है,
गलतफहमियां बहुत ज्यादा हुई हैं। आपके पार्टनर को ऐसा भी लग रहा था कल रात कि आप ना बहुत ही ज्यादा ऐसे इंसान हो कि अगर वो आपको कॉल नहीं करते तो फिर आप भी नहीं करते हो। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि ठीक है यार, मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको कॉल नहीं किया, मैंने उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन वो भी कितनी जिद्दी है, फिर उसके बाद उसने भी मुझे कभी कॉल नहीं किया। मतलब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इस बारे में तो बड़े वफादार निकले कि अगर वो नहीं कॉल करेंगे तो आप भी नहीं करोगे। इस बात का दुख आपके पार्टनर को हो रहा था। ऐसे इंसान का ऐसा स्वभाव है कि वो भले आपको कॉल ना करे, आपको तो करना चाहिए। वो भले आपके बारे में ना पूछे, आपने तो पूछना ही चाहिए। मतलब खुद को अटेंशन चाहिए। आपके पार्टनर बहुत अटेंशन सीकर हो सकते हैं। इस इंसान को अटेंशन बहुत ज़्यादा चाहिए और हो सकता है कि आजकल आप वो अटेंशन इसको नहीं दे रहे हो। आपके पार्टनर का ईगो हर्ट हो रहा है इस वजह से, और इसी वजह से कल रात आपके पर्सन बड़े नाराज थे कि आप उसको भाव क्यों नहीं देते हो। इस इंसान को बस भाव देते रहो, अटेंशन देते रहो, तो ये इंसान और ज्यादा सातवें आसमान पर चला जाता है। अब क्या करे ऐसा इंसान का, इसको भाव ना दो तो नाराज होता है, भाव दो तो ये सातवें आसमान पर चला जाता है। मतलब क्या करोगे आप, ऐसे इंसान के साथ कैसे डील करोगे। तो ये जो एनर्जी यहाँ पर आई है, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपने जब भाव दिया था इस इंसान को तो ये बहुत ज्यादा भारी भर रहा था, आपसे बात नहीं कर रहा था, और आज जब आपने भाव देना बंद कर दिया तो इसको बड़ी तकलीफ हो रही कि ऐसा क्यों। आपके पार्टनर को शक होने लगा है कि कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि आप तो उनके बिना नहीं रह पाते थे, तो फिर आप कैसे रह लेते हो। अब आप कॉल मैसेज नहीं करते हो तो आपको खुद को कैसे कंट्रोल कर लेते हो, कहीं आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे हो। ऐसे ख्याल भी आपके पार्टनर के मन में कल ज्यादा रात को आ रहे थे, और जैसे ही ये ख्याल इस इंसान के मन में आ रहे थे, इसकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी। इसको डर लग रहा था आपको खोने का, इसको डर लग रहा था कि वो कहीं अपने सच्चे प्यार को खो ना दे। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान डरता बहुत है आपको खोने से, तो फिर इतना अक्कड़ क्यों दिखाता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। बहुत अक्कड़ दिखाता है आपका पार्टनर। ठीक है, और गाइस आपके पार्टनर हो सकता है कि आपको ऑनलाइन बहुत ज्यादा वॉच कर रहे थे, या आपको मैसेज टाइप कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे, कॉल डायल कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे। ऐसा कुछ इनका चल रहा था कि आपसे बात भी करनी है और नहीं भी करनी है, बात भी करनी है, नहीं भी करनी है। तो हो सकता है इस इंसान ने मैसेज टाइप कर दिया और फिर डिलीट कर दिया। कल रात आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपको मिस तो कर रहे थे। इस इंसान के मन में वो सारी यादें हैं, एक एक याद इस इंसान के मन में इसने संभाल कर रखी है, जो पल, जो वक्त इसने आपके साथ गुजारा है। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे कि आपके पार्टनर ने कब से आपको ब्लॉक करके रखा है, और हो सकता है कि कल रात आपको अनब्लॉक कर दिया हो, या अगर आपने ब्लॉक कर दिया था तो इंसान कल रात बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब आप उसको अनब्लॉक करोगे। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि या तो इसके घर वाले इसका बिल्कुल साथ नहीं देते हैं, या तो इनके घर में अक्सर झगड़े चलते रहते हैं और परेशानी का माहौल रहता है। इनके घर में कुछ ठीक वातावरण नहीं है, और इसका असर आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा हो रहा था। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उसको दुनिया में कहीं सुकून नहीं है, कहीं चैन नहीं है। आप एक ऐसे इंसान थे जिसके पास आकर इसको बहुत सुकून मिलता था, इसकी पूरी थकान चली जाती थी, और अब तो आप भी उनके साथ नहीं हो। जब भी वो आपसे मिलते थे बहुत रिलैक्स फील करते थे, एक कंफर्ट जोन में जैसे कि आ जाते थे, वो बहुत अच्छा लगता था उनको। तो आपके पार्टनर को वो भी खुशी अब नहीं रही उनके पास, तो वो बहुत दुखी थे गाइस। ये इंसान ऐसा इंसान है जो हर किसी से दुखी हो जाता है। इसको अटेंशन ना दो तो ये हर वक्त दुखी ही रहता है। तो हो सकता है कि इसको आजकल कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, और इसकी वजह से इसको आपकी बहुत याद आ रही कि आप कितना अटेंशन देते थे, और वो फिर बहुत खुश हो जाता था। आपने इस इंसान को इतना ज्यादा प्यार दिया है, ठीक है, हमेशा। जैसे होता है ना कि आप इस इंसान को इतना ज्यादा चाहते थे कि जब तक ये इंसान आपका कॉल मैसेज नहीं उठाता था, आप इसको कॉल मैसेज करते रहते थे। जब तक आप इसकी खबर नहीं पूछते थे कि तुम कैसे हो, तुमने खाना खाया, नहीं खाया, आज दिन भर तुम क्या कर रहे थे, कहाँ थे। मतलब आप हर चिंता करते थे इस इंसान की, और वो सारी बातें एक एक करके अब आपके पार्टनर के दिमाग में कल रात घूम रही थी कि दुनिया में कोई एक इंसान है जो हमेशा मेरे बारे में पूछता था, जिसको बहुत फर्क पड़ता था कि मैंने खाना खाया, नहीं खाया, कहाँ हूं मैं, किस हाल में, उसको बहुत फर्क पड़ता था। तो आपके पार्टनर को ये सारी बातें कल रात बहुत याद आ रही थी,
और आपके पार्टनर को ऐसा भी फील हो रहा था कि अगर ऐसा ही पार्टनर जिंदगी भर साथ मिले, शादी हो जाए तो सारी जिंदगी ही बन जाए। तो आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का पछतावा तो डेफिनेटली हो रहा था गाइज, और आपके पार्टनर इस रिश्ते की नई शुरुआत के बारे में भी डेफिनेटली कल रात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। ठीक है, प्यारों से जान लेते हैं। जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है, अपने सच्चे प्यार के लिए एक लाइक कर दो। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आती है, ये मुझे पता चलता है। देखते हैं प्यारों से कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे। सबसे पहला नाइट ऑफ सोर्स है और एस ऑफ कप्स है। कल रात आपके पर्सन को खुद के ऊपर ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो सिचुएशन को नहीं बदल सकता, क्यों वो चाहकर भी इस प्यार की नई शुरुआत नहीं कर पा रहा है। आपके पार्टनर कल रात बड़े ही परेशान थे गाइस। राशि है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। हालात के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहे थे और खुद के ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि जिस इंसान ने उसको इतना प्यार दिया वो उस इंसान को कभी हैंडल ही नहीं कर पाया, उसके फीलिंग्स को नहीं समझा, उसके प्यार को नहीं समझा। खुद के ऊपर ही आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कल रात। ठीक है, और आपके पर्सन है ही ऐसे जो बहुत कंट्रोल करने की कोशिश पास्ट में आपको कर रहे थे। तो एक एक बात इस इंसान के दिमाग में घूम रही थी। एक कार्ड उछल कर जा चुका है, द स्टार। डेफिनेटली आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा था कि उसने एक ऐसे इंसान को खो दिया है जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। पेज ऑफ सोर्स, कल रात आपके पर्सन आपको ऑनलाइन बहुत ज्यादा देख रहे थे। और अगर आप एक यहाँ पर देखें तो देखो कितने सोर्स है, सोर्स ही सोर्स, तलवारें ही तलवारें हैं। इस इंसान को समझ में आ चुका है कि उसने कितनी गलतियां कर दी है। आपके पर्सन कल रात बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में फंस गए थे। ये इंसान कल रात सुकून से सोया नहीं है गाइस। कल रात ये इंसान सोच रहा था कि वो कैसे आपके पास वापस आ सकता है, कैसे वो ये जो नेगेटिव थॉट्स में अटका हुआ है या जो भी ऑब्स्टेकल्स है इस रिश्ते में, वो कैसे उससे बाहर निकले, वो कैसे हालात पर सक्सेस हासिल करे। ठीक है, आपके पार्टनर इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं ना। एट ऑफ सोर्स, आपके पर्सन को बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स दिखाई दे रहे हैं गाइज। यहाँ पर आपके पर्सन कल रात आपके ऊपर ऑनलाइन बहुत ज्यादा वॉच कर रहे थे और कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको देख देखकर इस इंसान को गुस्सा भी आ रहा था, या कोई और अगर आपके फोटो को लाइक कर रहा तो उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। आपके पर्सन आपकी तरफ आने की पूरी प्लानिंग कल रात कर रहे थे कि कैसे क्या जाना है, कैसे करना है, कैसे बात करनी है उससे, क्योंकि इसने जो गलतियां कर दी इसको मुंह नहीं रहा है आपसे बात करने को। तो कल रात ये सोच रहा था कि कैसे बात करूं, क्या करूं। इसको समझ में आ चुका है कि आप एक अच्छे और सच्चे इंसान हो और उनको इस प्यार की नई शुरुआत करनी है, तो कैसे करे, ये सारी प्लानिंग कल रात आपके पार्टनर की चल रही थी। ठीक है, और देखते हैं क्या होता है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं गाइस। लिब्रा के एनर्जी आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं कि आपके पार्टनर बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे। रियूनियन, ये रिकंसिलेशन की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। आपके साथ जस्टिस होगा, आपके पार्टनर जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। आपके पर्सन ने जो कुछ भी सपने देखे हैं आपके लिए, तो कल रात आपके पर्सन ऐसा सोच रही थी कि अगर मैंने उसके लिए सपने देखे हैं तो मुझे अपने सपनों पर विश्वास भी करना होगा कि वो सपने पूरे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर किसी कंफर्ट जोन में अटक चुके हैं और आपके पर्सन को कल रात ऐसा फील होता है कि जब तक वो इंसान उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा इस रिश्ते में वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। अगर आपका प्यार हासिल करना है, अगर आपके प्यार को पाना है, तो उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। ये आपके पार्टनर को कल रात बहुत ज्यादा एहसास हो रहा था। ठीक है गाइस, डायरेक्शन है यहाँ पर, आपको सही डायरेक्शन में जाने की आवश्यकता है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आपके पास दो दो ऑप्शन हो सकते हैं, दो दो रास्ते हो सकते हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, आप समझ नहीं पा रहे हो। तो सोच समझ कर डिसीजन लो, थोड़ा सा रुक जाओ और सोच समझ कर डिसीजन लो। कनेक्शंस, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि कोई नए कनेक्शंस बन सकते हैं, दोस्त बन सकते हैं नए नए, और वो जो दोस्त बनेंगे वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे के लाइफ के लिए। ठीक है, डेफिनेटली एंजल की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, आपको डरने की जरूरत नहीं है।
मुझे ऐसा लगता है कि आपका चैन, आपका सुकून जैसे कि खो गया है, और जब तक आप मेडिटेशन वगैरह नहीं करोगे आपको वो सुकून, वो पीस नहीं मिलेगा। तो आज से ही आपको शुरू कर देना है। फ्रीडम चाहिए गाइस। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको फ्रीडम नहीं मिला। यहाँ पर फॉरगिवनेस की एनर्जी है गाइस। आपको माफ करना होगा इस इंसान को, इस इंसान की गलतियों को, तब जाके कुछ अच्छा हो सकता है। जब तक आपके मन में कड़वाहट है इस इंसान के लिए, कुछ आगे ठीक नहीं हो सकता। तो इसकी गलतियों के लिए अगर आप इसको माफ कर देते हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर फ्रीडम है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपको बिल्कुल फ्रीडम नहीं मिलता है, या आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। आपके लिए एक उपाय है। आप किसी भी जहां पर पक्षी बेचे जाते हैं वहां पर जाकर पक्षियों को खरीद लो और उनको आजादी दो, ठीक है, रिलीज कर दो उनको पिंजरे से, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।